हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु पोरवाल स्वागत करता हूं आपका पोरवाल कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि लास्ट 2 वीडियोस के अंदर मैं आपको संविधान के बारे में बताया था। मैंने सबसे पहले संविधान के बारे में बताया, देन सेकंड वीडियो में लेकर आया, उसके अंदर संविधान की संविधान लेकर आया हूं, और आज जो है तीसरी वीडियो में लेकर आया हूं, जिसके मैं बता रहा हूँ कि संविधान की विशेषताएं लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? संविधान की विशेषताएं। अब सबसे पहले संविधान के बारे में बात करते हैं। हमारा संविधान कैसा है? सबसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि हमारा संविधान है लिखित संविधान। तो हमारा संविधान एक लिखित संविधान है, और सबसे पहला संविधान जो आधुनिक युगों में आया था वो कहाँ पर आया था? वो आया था आपका यूएसए से। कहाँ पर आया था? यूएसए से आया था। तो यूएसए का लिखित संविधान, और हमारा संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान, विशाल संविधान है। सबसे पहला पॉइंट, हमारा संविधान विश्व का विशालतम संविधान है, जो बहुत बड़ा संविधान है हमारा। ठीक है, विश्व में हमारे संविधान से बड़ा कोई संविधान नहीं है। हमारा संविधान कठोरता और लचीलापन दोनों को फॉलो करता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। एकात्मक की ओर झुका हुआ मीन्स क्या? कि सारे राज्य मिलकर जो हमारा देश है उसकी तरफ झुकेंगे, मतलब सब अलग अलग नहीं भागेंगे। जैसे क्या होता था पहले, रियासतें थी तो सब अपने अपनी रियासतें हुआ करती थी, लेकिन अब जितने भी राज्य हैं वो सारे के सारे राज्य क्या करेंगे? हमारे देश में एक पर्टिकुलर देश है भारत, यानी कि इंडिया, उसकी तरफ ही झुकेंगे, उसके अंदर की तरफ ही झुकेंगे। संघात्मक का मतलब होता है फेडरल। ये कनाडा जो हमारा है, जैसे हमने संविधान में बहुत सारी चीजें उठाई हैं, तो जो संघात्मक है ये हमने उठाया कनाडा से। कहाँ से उठाया? कनाडा से। और संघात्मक को बोलते हैं फेडरल। ये एक लैटिन शब्द है जिसका जो फ्यूटस से लिया गया है। किससे लिया गया? फ्यूटस से। जब मैं फेडरल सिस्टम आपको कराऊंगा तो इसकी सारी डिटेल मैं आपको दोबारा फिर से दूंगा उसके अंदर। आगे देखते हैं, चौथा है वयस्क मताधिकार। मीन्स हमारे देश में 18 साल जो है वो मताधिकार यानी वोट देने का एक एज फिक्स किया गया कि 18 साल का बच्चा हो जाएगा, या 18 साल का जब हो जाएगा कोई भी, तो वो वोट डाल सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एकल नागरिकता एवं एक राष्ट्रभाषा। हमारे देश में एकल नागरिकता है, कोई दोहरी नागरिकता नहीं है। अगर हम भारत के हैं तो हमारे देश में भारत की ही नागरिकता चलेगी। अगर कोई और किसी देश से है तो वो उसी के देश की नागरिकता होती है। तो ऐसे हमारे देश में है कि हम भारत के निवासी हैं, इसके लिए हमारे पास क्या है? बहुत सारे प्रूफ होते हैं। तो हमारी एक ही नागरिकता चलती है, एकल नागरिकता। और एक राष्ट्रभाषा है। कौन सी भाषा? जो हम जनरली फॉलो करते हैं, हिंदी। बोलता संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है? जो कार्यपालिका होती है वो ही मेन एम निभाती है। इसके अंदर राज्य भी इंक्लूड होते हैं, बट सबसे ज्यादा जो अहम हिस्सा करती है वो कार्यपालिका ही आपको फॉलो करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभुत्व, सॉवरेनिटी की बात आती है। संप्रभुत्व क्या होता है? जिस देश के अंदर पॉपुलेशन हो, जिस देश की अपनी पॉपुलेशन हो, जिस देश में एक सरकार हो जो देश को चला रही हो, ठीक है, और एक टेरिटरी हो, भूभाग हो, एक फिक्स टेरिटरी हो कि हाँ हमारी ये फिक्स टेरिटरी है, हम इससे आगे हमारा देश नहीं जाता। एक बाउंड्री लाइन आती है लास्ट कि हमारी बाउंड्री लाइन यहाँ तक है और वही हमारी टेरिटरी है। तो वो देश क्या होता है? संप्रभुत्व होता है। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे धर्म है, लेकिन हम धर्म के आधार पर किसी को नहीं बांटते हैं। हम इक्वलिटी के हिसाब से बात करते हैं, जो हमारे संविधान के अंदर लिखा गया है कि हम इक्वलिटी की बात करेंगे और इक्वल ही सभी को मानेंगे। इसमें कोई धर्म की बात नहीं होती, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, चाहे माइनॉरिटी में आता हो या मेजॉरिटी में आता हो, किसी में आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कैसे मानते हैं? हम सबको इक्वल मानते हैं। और लोकतांत्रिक आपको पता ही है कि जहां पर लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, हम लोग हैं, हमारे द्वारा ही शासन होता है, हम लोग ही सरकार को चुनते हैं क्योंकि हम ही वोट डालते हैं। ये आपके संविधान की विशेषताएं हो गई। अब आते हैं भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। जब यहाँ पर एकात्मक की बात की गई थी, ये एकात्मक, तो एकात्मक के अब लक्षण आते हैं। सबसे पहले एकल नागरिकता। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एकल नागरिकता क्या होती है। उसके बाद आता है शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार के पास, ना कि राज्य सरकार के पास। उसके बाद आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय होता है हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसे बोलते हैं। और हमारे देश के जो भी बड़े से बड़े फैसले होते हैं वो सारे के सारे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ही सुलझाए जाते हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, मीन्स बड़ी से बड़ी पावर, जो पावर राज्य के पास नहीं हो सकती हैं, वो सारी शक्तियां कहाँ होती हैं? केंद्र के पास होती हैं। आपातकाल की स्थिति में समस्त शक्ति केंद्र सरकार के पास। जब कभी आपातकाल लगता है तो राज्य सरकार कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। जैसे कि आजकल अगर बात की जाए कोविड-19 आपने चल रहा है, कोरोना के बारे में चल रहा है। कोरोना क्या है? एक महामारी आ गई। एक हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ी सी आपातकालीन स्थिति पैदा हो रही थी। तो इस समय शक्तियां हमारी जो हैं वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास।
केंद्र सरकार जो भी डिसीजन लेती है वो राज्य सरकार को फॉलो करना पड़ता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार से सहमत ले सकती है, लेकिन फैसला वो खुद सुनाएगी और उसी फैसले को राज्य सरकार क्या है आगे मानती है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, अब राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं वो कौन किसके द्वारा होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। और राज्यों के पास अपना संविधान नहीं है। जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, उनके पास कोई अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वो सारे के सारे किस कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। मैंने कहा था ना कि एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। तो अब देखो इसी के अंदर एक छोटी सी बात आई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत बड़ा। अब जितने भी राज्य बचे हुए हैं छोटे छोटे, जितने भी राज्य हैं वो किस तरफ आते हैं? उनका कोई अपना संविधान नहीं है। वो किसको फॉलो करते हैं? वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के बाद वो आगे उसी पे काम करते हैं। और कुछ भी हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी अपना नियम नहीं बना सकता है। वो सारे जो नियम चलते हैं वो हमारे संविधान के द्वारा ही फॉलो किए जाते हैं। संविधान के नियम को माना जाता है और उन्हीं को फॉलो किया जाता है। अभी हमने पढ़ा भारतीय संविधान के एकात्मक, हमने पढ़ा था भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। अब हम लेके आए भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। संघात्मक लक्षण की बात करते हैं, यानी फेडरल, जो मैंने बताया था अभी संघ। सबसे पहले मैंने बता चुका हूं आपको कि भारत का संविधान क्या है? लिखित है और सबसे बड़ा संविधान है। तो भारत का संविधान लिखित और सर्वोच्च संविधान लिखा हुआ है यहाँ पर। इस संघात्मक लक्षण आगे शक्तियों को बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा किसके पास है? केंद्र के पास और राज्य के पास। मैंने बताया था लास्ट में कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? केंद्र के पास। और केंद्र सरकार जो है शक्तियां बांटती थी, शक्तियां बांटती हैं। और संविधान में कुछ लिखा हुआ कि ये शक्तियां केंद्र के पास ही रहेंगी और कुछ पार्टिकुलर फिक्स है और ये शक्तियां राज्य के पास रहेंगी। संविधान के अंदर बताया हुआ है। संविधान संशोधन प्रक्रिया, अब संशोधन जब किया जाता है तो क्या देखा जाता है? कुछ चीजों को सरल लिया जाता है ताकि लोगों पे ज्यादा प्रेशर ना हो, और कुछ चीजों को कठिन लिया जाता है। इन दोनों के मिश्रण से संशोधन किया जाता है, जिससे कि नियम का यानी कानून का पालन हो सके और कानून बनाए रहे। और सरल क्या है कि लोगों को भी इससे ज्यादा तकलीफ ना हो। हमारा जो संविधान स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। कैसी है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है? जो न्याय को बताती है। तो स्वतंत्र है, वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकती है। निष्पक्ष है, वो ये नहीं देखेगी कि आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप किस जाति धर्म के हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। निष्पक्ष तरीके से कानूनी कार्रवाई होगी और आपको डिसीजन सुनाया जाएगा। संसद के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अब जो संसद का उच्च सदन है, सदन दो होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन है राज्यसभा। और संसद के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पर समाप्त हुई। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।